और हम बात कर रहे हैं इस समय रणभूमि में किस तरह ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद अब भारतीय सेना ने रुद्र ब्रिगेड बनाए जाने का ऐलान किया है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऐलान किया। दरअसल ये जो ब्रिगेड है ना, रुद्र ब्रिगेड, ये पंजाब फ्रंट पर 50 किलोमीटर और रेगिस्तानी इलाके में, जैसे कि पाकिस्तान का चोलिस्तान का रेगिस्तान है 150 किलोमीटर के इलाके पर, इन सब में अपने दम पर कब्जा करने में पूरी तरह से सक्षम रहेगी। और अगर जरूरत पड़ी तो ये जो भारतीय सेना की रुद्र ब्रिगेड है, ये उस कब्जे पर को बरकरार रखेगी। यानी ये ब्रिगेड पूरी तरह से सक्षम होगी। क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप है। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप का क्या मतलब है? इसमें इन्फेंट्री है यानी पैदल सेना, इसमें मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है यानी बख्तरबंद गाड़ियां, इसमें आर्मर है यानी टैंक, इसमें आर्टिलरी है यानी तोपखाना, और इसमें स्पेशल फोर्सेस है यानी कमांडोज, और साथ ही साथ इनकी सुरक्षा के लिए इनके साथ अटैक हेलीकॉप्टर्स भी चल रहे होंगे, ड्रोन्स भी चल रहे होंगे। ये रुद्र ब्रिगेड एक पूरी तरह से एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप होगा, जैसे भैरव लाइट कमांडो फोर्स। भैरव जो लाइट कमांडो फोर्स है, ये घातक हमले के लिए साफ तौर पर प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। भैरव फोर्स और रुद्र ब्रिगेड साफ ये है कि अगर पाकिस्तान ने कोई गुस्ताखी की तो तबाही सिर्फ हमारी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स या फिर हमारे लॉइटरिंग म्यूनिशन नहीं करेंगे, हमारे लड़ाकू विमान नहीं करेंगे। तबाही मुरीदके तक पाकिस्तान उस पूरे इलाके को गंवा सकता है। यह भारत का साफ तौर पर इशारा है। भारतीय थल सेना दुश्मन का काल अब और ताकतवर और खतरनाक होने जा रही है। आर्मी ने अपने 2 इन्फेंट्री ब्रिगेड को रुद्र ब्रिगेड में तब्दील कर दिया है और ये दोनों ही बॉर्डर पर तैनात हैं। सूत्रों के मुताबिक इनका वैलिडेशन चल रहा है। रुद्र ब्रिगेड को बनाने की प्रक्रिया वैसे तो ऑपरेशन सिंदूर से पहले शुरू कर दी थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनमें तेजी लाई गई है। रुद्र के रूप में नई ऑल आर्म्स ब्रिगेड का गठन किया जा रहा है। इस ब्रिगेड में इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिक जो जमीन पर मोर्चा संभालते हैं, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, बख्तरबंद गाड़ियों से लैस सैनिक, आर्म्ड यूनिट्स, टैंक और भारी हथियार, आर्टिलरी, तोपखाने जो दूर से हमला करते हैं, स्पेशल फोर्सेस, खास मिशन के लिए ट्रेनिंग पाए सैनिक, यूएवी, बिना पायलट वाले हवाई हथियार जो जासूसी और हमले करते हैं, जैसे फाइटिंग कंपोनेंट को एक साथ मिलाया गया है, जिन्हें विशेष रूप से तैयार किए गए लॉजिस्टिक सपोर्ट और कॉम्बैट सपोर्ट मिलेगा। इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मर्ड यूनिट्स, आर्टिलरी, स्पेशल फोर्सेस, अनमैन्ड एरियल सिस्टम जैसे फाइटिंग कंपोनेंट्स को एक साथ रखा जाएगा और विशेष रूप से तैयार किया जाएगा, जिसमें शामिल लॉजिस्टिक सपोर्ट और कॉम्बैट सपोर्ट। दरअसल आर्मी में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनने का प्रस्ताव काफी वक्त से लंबित था। इसके प्रस्ताव में भी सभी आर्म्स को एक साथ रखकर बैटल ग्रुप तैयार करना था। अभी ये तो नहीं हो पाया है, लेकिन रुद्र ब्रिगेड लगभग उसी तर्ज पर आर्मी ने तैयार की है। हालांकि ये आईबीजी नहीं है, क्योंकि आईबीजी ब्रिगेड से ज्यादा बड़ी और डिवीजन से छोटी होती है। सेना को ज्यादा धारदार हथियार बनाने के लिए आईबीजी का प्रस्ताव आया था। अभी तक सेना की एक कोर के अंडर डिवीजन और फिर डिवीजन के अंडर ब्रिगेड आती है, लेकिन आईबीजी में कोर से सीधे ब्रिगेड को निर्देश मिलेंगे। कहा गया है कि इस नई युद्ध रणनीति में बीच की एक लेयर नहीं होगी, जिससे फैसले लेने और उसे लागू करने में तेजी आएगी। आर्मी चीफ ने कहा कि भैरव लाइट कमांडो बटालियन के रूप में और ज्यादा घातक स्पेशल फोर्सेस यूनिट का भी गठन किया गया है, जो बॉर्डर पर दुश्मन को चौंकाने के लिए तैयार है। इनका फोकस सीमाओं पर अचानक हमले और दुश्मन को परेशान करना है। ये बटालियन दुश्मन की सप्लाई लाइन तोड़ सकती है,
उनके ठिकानों को नष्ट कर सकती है। LAC या LOC पर ये यूनिट्स भारत को बढ़त दिलाएंगी। जनरल द्विवेदी ने कहा कि हर इन्फेंट्री बटालियन में ड्रोन प्लेटून, आर्टिलरी में दिव्यास्त्र बैटरीज और लाइटरिंग म्यूनिशन बैटरीज के जरिए मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया गया है। भैरव लाइट कमांडो बटालियन के रूप में एजाइल और घातक स्पेशल फोर्सेस का गठन किया गया है, जो सीमाओं पर शत्रु को चौंकाने के लिए हमेशा तैयार। युद्ध में ड्रोन की बढ़ती भूमिका को लेकर भी थल सेना को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया जा रहा है, जो ड्रोन के संचालन और एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए दुश्मन के हर साजिश को नेस्तनाबूद करेगी। इससे सेना की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। सेना की एयर डिफेंस को भी स्वदेशी मिसाइल सिस्टम से लैस किया जा रहा है, जैसे आकाश मिसाइल और क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। इन्फेंट्री बटालियन में ड्रोन प्लेटून का गठन किया गया है। वहीं आर्टिलरी में शक्तिमान रेजिमेंट बनाई गई है, जो ड्रोन और काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट और लॉयटर म्यूनिशन के साथ लैस होगी। हर रेजिमेंट में एक दिव्यास्त्र बैटरी भी बनाई गई है, जो कंपोजिट बैटरी होगी और इन्हीं सामानों से लैस होगी। इन चीजों के मद्देनजर हमारी मारक क्षमता अब आने वाले दिनों में कई गुना बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से आर्मी एयर डिफेंस को स्वदेशी मिसाइल सिस्टम से इक्विप किया जा रहा है। सेना पुराने तरीकों से हटकर टेक्नोलॉजी और स्पेशल फोर्सेस पर भरोसा कर रही है। स्वदेशी हथियारों से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। ड्रोन और मिसाइल युद्ध के भविष्य है, इसलिए भारत इनके साथ आगे बढ़ रहा है। भैरव जैसे कमांडो भविष्य की गुप्त जंगों के लिए ट्रेनिंग पा रहे हैं, जो LAC और LOC पर चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत को मजबूत बनाएंगी। रुद्र और भैरव दुश्मन के अचानक हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है।